श्री परमात्मे नमः। अथ 7वां अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, 8 से 12 श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, 13 से 19 श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, 20 से 23 श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना के विषय, 24 से 30 श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन है। श्री भगवान उवाच मयि आसक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषता यज्ञात्वा नेहा भूयो अन्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्वतः। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि इसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अप्रेयमितस्तुल्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीभूतां महाबाहो यदेदं धार्यते जगत। और हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। सो यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप अर्थात परा चेतन प्रकृति जान के जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रबभा प्रलस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। कैसे कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विवाम्भसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूं। और तपस्वियों में तप हूं तथा हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृषभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शास्ये मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और हे भक्त श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। तथा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामाभ्या परमव्ययम्।
किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। देवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में मताम तरन्ति ते न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानः असुरम भावमाश्रिता। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों के बीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहं सचमं प्रिया। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः साहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। यद्यपि यह सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। और हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वो तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनो भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदधामहम्। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। सा तया श्रद्धा युक्त तस्याराधन मीहते लभते च तथा कामान न्यैव विहितान हितान अंतवत्तु फलम तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसां देवान देवैजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भा मजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं तथा अपनी योग माया से छिपा मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम संतीतानि वर्तमानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन
द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतप। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तेषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। परंतु निष्काम कर्म भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।